एक सवाल आप सबसे मैं पूछती हूँ, घर में सबकी पसंद का खाना किसे पता है? बच्चों को कब क्या चाहिए ये किसे याद रहता है? पति की ज़रूरत, सास-ससुर की दवा, बच्चों की पढ़ाई, घर का सामान, सबका ध्यान कौन रखता है? अक्सर जवाब होता है एक महिला। लेकिन जब सवाल आता है कि आपको क्या चाहिए, तो क्या आपके पास इसका जवाब होता है? कई महिलाएं घर संभालते-संभालते इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें खुद का ख्याल रखना भी भूल जाती हैं और फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर लगता है, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही अब? लेकिन आज मैं आपसे कोई महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहूँगी। आज हम बात करेंगे उन 10 छोटी-छोटी बातों की, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल सकती हैं। क्योंकि याद रखिए, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाना आपकी खूबी है, लेकिन खुद को भूल जाना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 बातों में से कोई एक बात आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट वुमेन में। अगर आप एक गृहिणी है, एक माँ है, एक पत्नी है या घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी में अक्सर एक अजीब सी बात होती है। सुबह आँख खुलते ही हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आज नाश्ते में क्या बनेगा? बच्चों को क्या देना है? घर में क्या सामान खत्म हो गया है? किसका काम बाकी है? किसे फ़ोन करना है? और इसी भाग दौड़ में दिन निकल जाता है, लेकिन एक चीज़ पीछे छूट जाती है, हम खुद। इसलिए आज की 10 बातें बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे शामिल करेंगी तो आपको अपने लिए समय निकालना थोड़ा आसान लग सकता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या है? सुबह के 10 मिनट सिर्फ अपने नाम करें। सुबह उठते ही सीधे काम में लग जाने की बजाय अगर संभव हो तो सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। बालकनी में बैठिए, शांति से चाय पानी पीजिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए या बस कुछ देर शांत बैठिए। इन 10 मिनट में आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस खुद से पूछना है, आज मुझे अपने लिए क्या करना है? यह 10 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन आपके दिन की शुरुआत को ज़रूर बदल सकते हैं। दूसरी बात, हर काम खुद करने की आदत छोड़िए। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं मैं खुद कर लूँगी, किसी को परेशान क्यों करना? और यही सोच धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दिया जाता है। घर परिवार है तो सबकी जिम्मेदारियां हैं। बच्चे अपने छोटे काम खुद कर सकते हैं तो उन्हें करने दीजिए। घर के दूसरे सदस्यों को भी छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए आप हेल्प मांग सकते हैं। आप बोलिए कि मुझे थोड़ा हेल्प करिए। आप लोग, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप घर की सदस्य हैं, घर की मशीन नहीं है, ये बात याद रखिए। तीसरी बात है, अपने खाने को सबसे आखिर में मत रखिए। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पहले सबको खाना खिलाती हैं और अंत में खुद खाना चाहती हैं। कभी ठंडा खाना हो गया, कभी समय नहीं मिला, कभी सोचा बाद में खा लूँगी और फिर वह बाद में पता ही नहीं कब आता है। अपने भोजन को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना परिवार के भोजन को देती हैं। बैलेंस और पौष्टिक खाना समय पर लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा पाएंगे। अपने लिए खाना खाना स्वार्थ नहीं है, ये याद रखिए। चौथी बात, हर दिन थोड़ा समय अपनी पसंद के काम को दें। जो आपको काम पसंद है उसके लिए थोड़ा समय आप दीजिए। क्या आपको पढ़ना पसंद है, भजन सुनना, पौधे की देखभाल करना, सिलाई, पेंटिंग, टहलना या बस अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देखना?
तो रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी पसंदीदा काम के लिए निकालने की कोशिश करें। याद रखिए, आप सिर्फ माँ या पत्नी नहीं हैं, आपकी अपनी भी पसंद है, आपकी अपनी पहचान और आपके अपने सपने हैं। इसलिए आप अपने लिए कुछ समय निकालिए। 5वीं बात, हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। हर बात पर थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर किसी की हर ज़रूरत पर तुरंत हाँ कह देती हैं तो धीरे धीरे आपके पास आपके लिए समय ही नहीं बचेगा। हर काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्यार से कह सकती हैं, मैं अभी यह काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बाद करूंगी। यह बदतमीजी नहीं है, यह आपकी सीमाएं समझना है। ये अपनी सीमाएं समझना है आपको। 6ठी बात, अपने शरीर और स्वास्थ्य के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। थकान हो रही है, बार बार कमजोरी महसूस हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है या कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे हमेशा घर के काम की थकान समझकर टालना बंद करिए। आप इसे मत टालिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। ज़रूरत महसूस हो तो परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगातार रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। घर की जिम्मेदारियां जरूरी है लेकिन आपका स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। 7वीं बात, आईने में खुद को देखकर सिर्फ कमियां मत खोजिए। कई महिलाएं आईने में खुद को देखकर सबसे पहले क्या देखती हैं? बालों में सफ़ेदी आ गई है, चेहरे पे लाइन से दिखने लगी, थका हुआ चेहरा, बढ़ती उम्र। लेकिन आज से एक काम कीजिए, आईने में खुद को देखकर सिर्फ कमियां मत खोजिए। खुद से कहिए, मैं इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और अब मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय देना है। उम्र बढ़ना कोई गलती नहीं है। चेहरे पर उम्र का असर आना जीवन का सामान्य हिस्सा है। अपनी तुलना सोशल मीडिया की तस्वीरों से बिल्कुल मत कीजिए। आपको परफेक्ट नहीं, खुश और स्वस्थ रहने की कोशिश करनी है। 8वीं बात, अपने पुराने सपने को फिर से याद कीजिए। कभी आपने कुछ बनने का सपना देखा था, कुछ सीखना चाहती थी, कोई कोर्स करना चाहती थी, कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का मन था या कोई हॉबी जिसे अपने सालों पहले छोड़ दिया उसे, तो उसे फिर से याद कीजिए। हर सपना तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है लेकिन उसकी तरफ एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएं। आज सिर्फ 10 मिनट किसी चीज़ के बारे में सीखिए, कल 15 मिनट दीजिए। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। सपने उम्र देखकर खत्म नहीं होते। 9 पॉइंट क्या है? रोज़ थोड़ा नो फ़ोन टाइम रखिए। घर से काम खत्म होने के बाद अक्सर हम फ़ोन लेकर बैठ जाते, एक वीडियो देख लेते, फिर दूसरा, फिर तीसरा और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया। फ़ोन पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन रोज़ थोड़ा समय ऐसे ज़रूर रखें जिसमें आप फ़ोन से दूर रहें। उस समय परिवार के साथ बैठे, किताबें पढ़िए, भजन सुनिए, थोड़ा टहल लीजिए या बस आराम कीजिए कि आज मुझे बस आराम ही करना है। हर खाली मिनट में स्क्रीन टाइम से भरना ज़रूरी नहीं है। 10वीं बात और इम्पोर्टेंट बात, खुद से प्यार करना सीखिए। और अब सबसे ज़रूरी बात, दूसरों से प्यार करना आपने बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन क्या आपने खुद से प्यार करना सीखा? खुद से प्यार करने का मतलब महंगे कपड़े या महंगे प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। इसका मतलब है समय पर खाना खाना, आराम करना, अपनी पसंद का काम करना, ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद को हर समय दोष देना बंद करना। कभी कभी खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ।
एक छोटी सी बात दिल से बोलती हूँ दोस्तों। एक महिला घर को सिर्फ संभालती नहीं है, वह घर को जोड़कर रखती है। वह सबकी ज़रूरत समझती है, सबकी चिंता करती है, सबके लिए सोचती है, लेकिन इसी वजह से कई बार वह खुद को पीछे छोड़ देती है। आज मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, जी नहीं। बस इतना कह रही हूँ, जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद को साथ लेकर चलिए। आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, लेकिन परिवार को एक ऐसी महिला भी चाहिए जो खुद स्वस्थ, खुश और संतुलित रहे। आज की 10 बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली, सुबह के 10 मिनट अपने नाम करें। दूसरी, हर काम खुद से करने की आदत छोड़ें। तीसरी, अपने खाने को सबसे आखिर में न रखें। चौथी, अपनी पसंद के काम के लिए समय निकालें। पांचवी, हर बात पर तुरंत हाँ ना कहें। छठी बात, अपने स्वास्थ्य के संकेत को नज़रअंदाज ना करें। सातवीं, आईने में अपनी कमियां नहीं, अपनी खूबसूरती और अपनी मेहनत देखें। आठवीं, पुराने सपने को फिर से मौका दें। नौवीं, रोज थोड़ा समय फ़ोन से दूर रहें। और 10वीं बात, खुद को भी उतना ही महत्व दें जितना आप दूसरों को देती हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आज आपको सिर्फ 1 घंटा अपने लिए मिल जाए तो आप उस 1 घंटे में क्या करना चाहेंगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी किसी बहन, बेटी, माँ या सहेली, फ्रेंड किसी के काम आ सके तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और द स्मार्ट वुमेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ खूबसूरत दिखाने की नहीं बल्कि खुद को समझने, खुद का ख्याल रखने और आत्मविश्वास के साथ ज़िंदगी जीने की बात करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक एक बात हमेशा याद रखें, सबका ख्याल रखते रखते खुद को मत भूलिए, क्योंकि आप भी किसी की जिम्मेदारी हैं, अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी इंसान हैं। धन्यवाद।